20 साल से एजुकेशन फील्ड में है। एरा में थी तभी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। 2011 में मैंने खुद का एक स्कूल भी स्टार्ट किया। वापस आ सकते हो, फिर ट्रेनिंग ले सकते हो, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। ये लाइफ टाइम असिस्टमेंट प्रोवाइड करती है। यही इनकी जो खूबी है, जो यूएसपी है, वो दूसरे एकेडमी से अलग करती है इनको। नमस्कार, एमएलए टॉक शो में आप सबका स्वागत है। आज के आप हमारे गेस्ट हैं जो 20 साल से एजुकेशन फील्ड में है। सरस्वती एकेडमी के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिसेस हेमलता अग्रवाल। हेमलता जी, दिल से स्वागत है आपका इस शो में। नमस्ते, आप बहुत बहुत धन्यवाद है आमंत्रण करने के लिए। मैम, मैं आप शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये सरस्वती टीचर्स एकेडमी आपने कैसे शुरू की? आई एम हेमलता अग्रवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सरस्वती टीचर्स एकेडमी। मेरा एसएससी 1987 में हुआ और 1988 में मेरी शादी हो गई। मैं जिस एरा में थी तभी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था और प्रायोरिटी वाज गिवन ओनली टू मैरिज और फैमिली। तो उस टाइम पर ऐसा था कि मतलब अगर सिर्फ 10वीं करेंगे तो उसके बाद किया क्या जाए करके। लेकिन लकीली जहाँ मेरी शादी हुई, मेरी सास की ऐसी इच्छा थी कि बहू जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे शादी के बाद कॉलेज में एडमिशन करवा के, उस समय में मतलब मैं लिटरली घूंघट लेकर गई थी स्कूल को, कॉलेज को। मेरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। लेकिन बैड लक था कि 92 में फादर इन लॉ हार्ट अटैक से अचानक एक्सपायर हो गए। उनका और मेरे हस्बैंड का बिजनेस साथ में था और वो पार्टनरशिप में भी होने के कारण थोड़ा ये उसमें से उभर नहीं पाया और पार्टनर ने उस पीरियड में बहुत सारा बिजनेस में लॉस कर दिया। तो फाइनेंशियली मतलब फैमिली थोड़ी नीचे आ गई और मुझे फिर वहाँ पर फैमिली की देखभाल करनी पड़ी। तो उस पीरियड में फिर ऐसा हुआ कि क्या किया जाए करके, तभी फिर मुझे साथ में मैंने टीटीसी का कोर्स भी ज्वाइन किया टेलर कॉलेज में। और मेरा जब लास्ट ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का, उसके साथ मेरा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स टेलर कॉलेज से हुआ एंड आई पास्ड आउट दैट इन डिस्टिंक्शन। उसी वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो वो बहुत हार्ड जर्नी थी कि तीनों को मैनेज करना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, प्रेगनेंसी प्लस 2 एग्जाम्स। बट समहाउ मैनेज, क्योंकि आगे ऐसा दिख रहा था कि करेंगे क्या अगर। फिर समहाउ आई गेट आउट ऑफ इट। फिर 6 महीने के बाद बच्चा छोटा रख के जब मुझे भी काम करना पड़ा, तो मुझे डिफिकल्टी समझ में आई कि लेडीज लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो 8 घंटे की जॉब पे नहीं जा सकते हैं या बच्चे को ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकते हैं। पहला बेबी केयर वगैरह, डे केयर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। तो सपोर्ट मुझे मेरे इन लॉ से मिला, मेरी सास या मेरी मम्मी डैडी, मतलब मैके वाले संभालते थे और उधर बच्चों को रख के कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था। फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग से मतलब टीटीसी का जो नॉलेज था मेरे पास, उससे मैंने सोचा चलो इधर से ही शुरुआत करते हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो उनका कोचिंग घर से शुरू किया। घर से फिर 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट, जब भी तो मीडिया नहीं था, एडवर्टाइजमेंट कैसा होता था, तो माउथ पब्लिसिटी से जिसको बुला सकते थे उनको मैंने बुला के ट्रेनिंग स्टार्ट किया। कैंप के एक इंस्टीट्यूट से मैंने फ्रेंचाइजी ली और यहाँ ट्रेन करके फिर एग्जाम और सर्टिफिकेशन उनका होता था। तो उतना करते करते हमने किया। फिर ऐसा समझ में आया कि घर में वो एजुकेशनल या क्लासरूम वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, तो आई डिसाइडेड कि एक ऑफिस या क्लासरूम लेना बहुत ज़रूरी है। तो 2009 में मैंने मेरा पहला ऑफिस लिया निगड़ी में और वहाँ पर फिर मैंने टीचर ट्रेनिंग का क्लासेस स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने सकाल लोकमत ये न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, उसके कारण रिस्पांस अच्छा आया, बैचेस भरती थी। और फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि अभी इनको थियोरेटिकल नॉलेज तो हम क्लासरूम में देते, बट प्रैक्टिकली बच्चों के साथ ट्रेनिंग जो देनी है उसके लिए स्कूल में भेजना पड़ता था। रोज़ किसी न किसी स्कूल को फ़ोन करना पड़ता था कि मैं स्टूडेंट को भेजूँ क्या। भेजने के बाद ऐसा होता था कि जो काम बोला उतना वो करके आ जाते थे, लेकिन उनको जो डेवलपमेंट चाहिए थी, जहाँ पर वो अपने आप को करेक्शन करना चाहते थे, वो चेंजेस मुझे नहीं दिखते थे। फिर मुझे ऐसे लगा कि एक स्कूल की भी ज़रूरत है। तो फिर 2011 में मैंने खुद का एक स्कूल भी स्टार्ट किया और टीचर ट्रेनिंग सेंटर। मैंने स्कूल टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट किया। वो जर्नी बहुत टफ थी क्योंकि अगेन मैन पावर वॉज, मतलब कोई मैन पावर नहीं था, मेरे आगे कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था या जिसको मैं फॉलो करूँ, कोई मेंटर या गाइड नहीं था। मेरा रास्ता मुझे खुद बनाना पड़ा चल के। इट वॉज 1 मैन आर्मी, मतलब रिसेप्शन से लेके
एडमिशन सब काम मुझे ही करना पड़ता था। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी मैं किसी को रखने के लिए। फिर फाइनली जब मैं वैसा करते करते 2 महीने में जब जून में एडमिशन्स हुए, फिर मैंने मेरा टीम अपॉइंट किया एंड दिस इज़ हाउ सरस्वती एकेडमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपका सच में। मतलब मुझे लगता है कि सरस्वती जो जहाँ जिन एकेडमी से जितने लोगों ने स्टूडेंट्स ने आपके यहाँ से एजुकेशन लिया है, उनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी। तो आप हमारे साथ कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं? हाँ जरूर। इतने सालों में तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हो गए, क्योंकि 2009 के बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनका करीबन अभी एक स्कूल में 12 साल 13 साल इतना जॉब का टेन्यूर कंप्लीट हुआ है। तो अभी वो 3 स्टूडेंट मेरे वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं। 2 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल है इधर पूना के स्कूल में है, और 3 स्टूडेंट मेरे सेंटर हेड है। मतलब एकदम करीब का बता रही हूँ, वैसे तो अभी बाकी जगह पे बहुत सारे हैं। और 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने एक स्टूडेंट ने आकुर्डी में 2 स्कूल स्टार्ट किया है आफ्टर माय गाइडेंस। तो एक वीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल उनका स्टार्ट हुआ है, एक स्टूडेंट ने पूना में स्कूल खोला है, और 2 मतलब करीबन 15 से 20 स्टूडेंट से ज़्यादा, मतलब वो लोगों ने वो सेंटर हेड है। और बहुत सारे ऐसे जो मतलब पुराने हो चुके हैं स्टूडेंट्स जिनका 10 साल 12 साल का टेन्योर हो गया है, वो एकदम हेड पोस्ट के ऊपर है स्कूल के। मतलब पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है, ओनर्स ने पूरा उनको चलाने के लिए दे दिया है, और वो पूरी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में क्या है कि 0 to 6 ईयर्स जो है वो एकदम शार्प है। तो प्रेगनेंसी में हम जितना ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चों पे, वो बाद में हम लोग कितना कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। ये जितने रूल्स स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए उनके बच्चों में बहुत अच्छा फ़र्क है। एक स्टूडेंट का बच्चा सिर्फ 3 इयर्स का है, उसका लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, और वो सारे कंट्रीज़ के नाम और उनके कैपिटल बोल रहा एक स्टेज में बता देता है। इसलिए तो ऐसा मतलब ये कोर्स के कारण हर जगह पे, और बहुत सारे मतलब वीडियोस को भी तुरंत अभी जॉब मिल गया, उनका इनकम स्टार्ट हो गया है। और इनकम से ज़्यादा है ना, वो अपने जो स्ट्रेस में थे, एक अकेलापन में थे, उससे बाहर आकर कुछ कर पाए, अपनी आइडेंटिटी बना पाए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए। दिस इज द सक्सेस ऑफ माय स्टूडेंट्स। बहुत सुंदर। मतलब आप सिर्फ एजुकेशन नहीं तो वुमन एम्पावरमेंट का भी एक पावन काम आप कर रहे हो। बहुत खूब। हमारे दर्शक चाहते हैं कि व्यावसायिक मतलब जो एजुकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग्स है वो बाकी जगह भी होते हैं, तो सरस्वती एकेडमी वो इन सब से कैसे अलग है? ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जैसा LIC का एक सेंटेंस है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वैसा हमारा कोर्स जो है वो मतलब कोर्स के साथ भी आप हमारे साथ हो, कोर्स होने के बाद भी। अभी मतलब जो स्टूडेंट 2009 के थे वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। हम कोर्स देने के टाइम उनको मतलब एक जगह पे नहीं हेल्प करते, जैसा करिकुलम सभी इंस्टीट्यूट में होगा करीबन आगे पीछे या सेम होगा, फैकल्टी सबके अच्छे होंगे, बट पर्सनल अटेंशन और पर्सनल टच जो चाहिए वो 1 to 1 हम देते हैं। 100% जॉब एश्योरेंस देते हैं स्टूडेंट को, रिटर्न में देते हैं हम लिख के, और करवाते भी हैं। और व्हेन वी से 100%, उसमें ऐसा रहता है कि हम उनको कम्प्लीटली 100% ट्रेन करते हैं। कंटिन्यूसली लेसन प्लानिंग, डेमोन्स्ट्रेशन है, टीचिंग है, आर्ट क्राफ्ट है, पोइट्री है, प्लस इंटरव्यू टेक्निक। और वो इंटरव्यू को जाने तक कम से कम 5 से 6 स्कूल में इंटरव्यू उनका दिला के उनको कॉन्फिडेंट बिल्ड करके देन वी लीव देम इन द मार्केट। आफ्टर दैट ऑल्सो अगर उनको जॉब पे भी किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है और अगर उनका कोई क्वेश्चन आता है तो वी ऑलवेज सॉल्व इट। और उसके अलावा एक बार आप अगर सरस्वती एकेडमी में आ गए, यू आर अ फैमिली ऑफ सरस्वती। अगर कई बार ऐसा हो जाता है करियर में, स्पेशली लेडीज़ के, कि कभी प्रेगनेंसी आ जाती है, कभी ट्रांसफ़र आ जाता है, 3-4 साल का गैप हो जाता है, उसके बाद ऐसा होता है कि आप वापस ज्वाइन करते रहने में हिचकिचाहट होती है कि मैं वापस कैसा जाऊँ, तकलीफ हो जाएगी, मेरे से उतना कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो आप वापस आ सकते हो, फिर ट्रेनिंग ले सकते हो, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट, और फिर आपको हम वापस न्यू जॉब हमारे तरफ से लगा कर देते हैं। ओके। सो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सरस्वती एकेडमी ये लाइफ टाइम असिस्टमेंट प्रोवाइड करती है। इसी यही इनकी जो खूबी है, जो यूएसपी है, वो दूसरे एकेडमी से अलग करती है इनको। तो आगे हम चलते हैं
कि आपको ये एकेडमी चलाते हुए वक्त बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता होगा, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस अभी तक मिले? सबसे पहला तो जैसा कि जॉइंट फैमिली के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा थी, बच्चे छोटे थे तो उनको कोप अप करना, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा कि जैसा हम उनका गैदरिंग अटेंड नहीं कर सकते थे, ओपन डे पे नहीं जा सकते थे, सफिशिएंट टाइम नहीं दे सकते थे। सिर्फ एक रूल था कि रात का खाना साथ में खाएंगे और दिन भर का डिस्कस करेंगे, मीन्स उनके स्कूल में क्या हुआ मेरा दिन भर में क्या हुआ, इतना टाइम देते थे ये। और जब जो मैंने बताया था 87 का 88 का टाइम जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया, तभी एडमिशन में बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि लेडीज या वुमेन एट दैट एरा वर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, मतलब उनको इस फील्ड में लाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब हर एक को कन्विंस करना पड़ता था, पेरेंट्स उनके इन लॉज बोलो या पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको समझाना पड़ता था कि आप एक कोर्स करके रखो, लाइफ में कभी भी काम आ जाएगा करके। और हर एक का ऐसा था कि इससे कुछ हो नहीं पाएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा कोई सोर्सेस नहीं थे, बोर्ड्स लगाओ, बैनर्स लगाओ, मीन्स थ्रू न्यूज़पेपर, तो बहुत कम रिस्पांस आता था, क्योंकि पेपर पढ़ने का पैटर्न भी नहीं था। मतलब अभी जितना लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं और वुमेन्स के पास आज की डेट में जितना टाइम है तभी नहीं हुआ करता था, तो वो हिसाब से मतलब वो एरा में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। बट आफ्टर 2015 इट बिकम लिटिल इजी। 2014 के बाद मेरे बैचेस बहुत ज़्यादा रन होने लगे, स्टूडेंट अपने आप सर्च करके आने लगे मेरे पास, पब्लिसिटी से भी सर्कल बढ़ गया था, जय स्टाइल पे मेरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, न्यूज़पेपर वगैरह में चालू था, तो उन सब के कारण वो सब हो गया। और थर्डली जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में, मतलब हम तो इंग्लिश मीडियम में डील करते हैं, तो उनका लैंग्वेज के साथ लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मतलब उनको कंटेंट पता है, सब्जेक्ट आता है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो इंग्लिश में कैसा पढ़ाए वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो उनको ट्रेन करने में बहुत चैलेंज आता है। और जैसा हमने श्योरिटी दिया है कि उनको जॉब तो लगाना है, तो फिर हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देते थे, उनकी ट्रेनिंग लो, मतलब लिटरली जैसा ड्रामा के लिए हम रीटेक करते हैं उतनी मेहनत उन पे लेनी पड़ती थी और फिर भेजना पड़ता था, और उसके बाद भी वो इंटरव्यू को जाते थे नर्वस हो ही जाते थे। तो कई बार मुझे स्कूल वालों को भी बोलना पड़ता था कि आप एक वीक उसको चांस दे दो, वो एक वीक में नॉर्मल होके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी करके। तो फिर वो हिसाब से भी उनका फिर, और आज वो सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे मेरे, मतलब जो मतलब इतने कमज़ोर उस वक्त फील कर रहे थे या लो फील कर रहे थे। और दूसरी बात, मतलब लेडीज़ में ये चीज़ नहीं होती थी कि कोई करियर का बहुत बड़ा गोल है, उनको आगे कुछ करके दिखाना है, कोई बड़ा अमाउंट कमाना है, तो ये मतलब मोटिवेशन ही नहीं था उनके पास। उनको मोटिवेट करके पूरा रेडी करना, सिखाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, सबने अपना डिग्री कंप्लीट किया है, MA कर लिया, BEd कर लिया, स्पोकन के क्लासेस ले लिए हैं एंड दे आर डूइंग वेल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो अगर सरस्वती टीचर एकेडमी कहीं टाई अप या कोलैबोरेशन भी की है क्या अभी तक? कोलैबोरेशन ऐसा है कि जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरे स्कूल में सरस्वती एकेडमी के, तो दे गिव बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि मैं जब भी मेरे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, आई ऑलवेज से कि आप उसको एक स्टूडेंट की तरह मत देखो, और उसके पहला आप अपने प्रोफेशन को जॉब की तरह मत देखो। इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, और एक बच्चा एक घर का भविष्य है। तो अगर फाउंडेशन स्टेज पे हम सिखा रहे हैं उनको, प्री प्राइमरी टीचर का ट्रेनिंग है, उस एज में अगर आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं किया, या उसके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट किया, तो हमेशा के लिए या बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो उसकी साइकोलॉजी प्लस उसका इम्प्रूवमेंट के ऊपर आपको 100% ध्यान देना ही है। और मेरे स्कूल में भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी ये फंडा हमेशा रहता है कि डोंट टीच द क्लास, टीच ईच, मतलब हर स्टूडेंट को पढ़ाई आनी चाहिए। और जब भी मैं राउंड पे जाती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाई नहीं आई है, मतलब वो कोई टॉपिक अगर हो गया है तो क्यों नहीं आया है, और उसको पढ़ाने के लिए हम कितने मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा, तो इस तरीके से जब मेरे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं तो हर एक स्कूल को पसंद आते हैं, फिर उनका कॉल्स आता है हमको कि वी नीड मोर टीचर्स करके। और अभी तो काफ़ी पुणे में नाम हो चुका है, बाकी भी जगह से आता ही है कॉल्स, तो हम लोग टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग ये बेसिकली मतलब इट इज़ ए नोबल प्रोफेशन, तो मुझे किसी से मैं कोई कमीशन या कुछ चार्जेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी का लाइफ बन रहा है
उनका दोनों का नीड्स पूरा हो जाता है। इनको जॉब मिल जाती है, उनको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। और हमारे वैसे टीचर्स पुणे के सारे रेप्यूटेड स्कूल्स में काम कर रहे हैं, किड्जी, पोद्दार, सिटी इंटरनेशनल, डेलमोंट और जितने भी आप नाम गिना लो, हर जगह पे हमारे टीचर्स हैं। सिटी प्राइड में भी है, सिटी इंटरनेशनल में है, यूरो किड्स में है, साई करके न्यू स्कूल आया है, श्री साई। तो हर जगह पे हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली दे आर रीडिंग द लाइफ। मैम, मैं अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। स्किल इंडिया आपने कैसे स्टार्ट किया? स्किल इंडिया ये एक प्रोजेक्ट है जो जुलाई 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद इसका सो था, लेकिन कोविड के सिचुएशन में ऐसा हुआ कि एक अनसर्टेनिटी और एक बहुत सरप्राइज नज़ारा हमें देखने को मिला कि जो सोच नहीं सकते थे वो चीज़ें हुई। बहुत सारे घर के कर्ता पुरुष अचानक से निकल गए और उसके बाद बहुत सारे घर की लेडीज ऐसी थी कि जिन्होंने कभी घर से दरवाज़ा पार नहीं किया था, देरी पार नहीं की थी, तो उन लोगों को अचानक पूरी घर की भागदौड़ संभालना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और वो मतलब है ना, मतलब हर तरफ से एक पैनिक सिचुएशन में आ गए। हस्बैंड का दुख मनाए, बच्चों को संभाले, क्या करें और क्या नहीं करें। कुछ तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो मीन्स करीबन 5 डॉक्टर तो मेरे इसमें थे जिनकी जो नहीं रहे, तो वो तो ऐसा प्रोफेशन है कि हम किसी को देखे भी नहीं जा सकते। तो फिर वो वाइफ क्या करेंगे। फिर उसके बाद रिसेशन का भी पीरियड था, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। मतलब एजुकेटेड होके डिग्री लेके जॉब पे लगने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है। ये कोविड ने हमको सिखाया, लॉकडाउन ने सिखाया कि एनीथिंग कैन हैपन, अनसर्टेनिटी इज देयर। तो लोग उस टाइम पर फिर घर पे बैठ गए आके और उनके पास कोई सोर्स नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि हमें स्किल सेट चालू करने चाहिए वुमेन्स के लिए कि इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन आती है अनसर्टेनिटी वाली, तो वो उनके पास जो भी टैलेंट है, जो उनका पैशन है, उसके आधार पे वो कुछ कमाई कर सकते हैं, खुद को सेल्फ रिलायबल बना सकते हैं। और कोई भी चीज़ सीखना, स्किल सीखना या प्रोफेशनल बनना डजंट मीन कि सिर्फ इनकम ही आपका जनरेट करके देता है। उसके कारण आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप सोशल बनते हो, आपको सोसाइटी के नॉर्म समझ में आते हैं, आपका एक सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, अपने आप को कैरी कैसा करना चाहिए वो समझ में आता है। और अपनी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बैलेंस करके कैसा जिएंगे, और कोई अगर ऑड सिचुएशन आती है तो फेस करने के लिए यू बिकम रेडी। तो ये सारी चीज़ों के कारण मैंने ये स्किल इंडिया स्टार्ट किया। और स्किल इंडिया में अभी हमने सेकेंडली ये स्किल इंडिया जो है गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है। इसके जो सर्टिफिकेशन है ये पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, मतलब आप कहीं पर भी जाके इसके थ्रू काम कर सकते हो। तीसरी बात, इसके ऊपर जो स्टूडेंट आईडी नंबर आता है वो यूनिक होता है, जो जैसा आधार कार्ड है, अगर आपका नंबर है तो मेरा नहीं होगा वो कभी भी। और उसके ऊपर वापस QR कोड होता है, अगर अपने नंबर से भी कोई गलती हो गई तो QR कोड से भी आपका मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम एक्सपर्ट टीम हमने अपॉइंट की हुई है और हर क्षेत्र में, कुकिंग में है, जैसा कुकिंग में जाके आगे उनको अगर बिरयानी हाउस खोलना है, पोली भाजी सेंटर खोलना है, तो वी गाइड देम कि कौन सा लाइसेंस लेंगे, कैसा स्टार्ट करेंगे, कैसा आगे जाएंगे। और फिर कुकिंग में 5 kgs वगैरह कैसा करना है। अभी जो हेल्थ इश्यूज है तो डाइटिशियन न्यूट्रिशन के कोर्स है, स्किन और ब्यूटी केयर का है तो उसमें हमने मेकअप आर्टिस्ट का, प्रोफेशनली हेयर केयर का, स्किन केयर के, ऐसे मतलब एक सेट स्टार्ट किया है। उसके सेंटर्स हम अलग अलग जगह पे स्टार्ट करेंगे। और अभी बचत गट के जो बहुत सारे मतलब अभी मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत कर रहे हैं काम, तो काफ़ी लोगों के पास बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं। तो बचत गट में मैंने बेसिकली देखा कि वो बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो उससे उनका काम होता है, बट ऐसे बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते, उसको कमर्शियली टर्न नहीं कर पाते या हाई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। तो अगर उनको भी किसी टाइप का ऐसा चेंज करना है अपने पैशन को, इफ दे वांट टू चेंज इनटू अ बिग बिजनेस और इनकम सोर्स, तो भी हम लोग उनको हेल्प और गाइड करके आगे प्रमोट करते हैं। तो ये स्किल इंडिया के थ्रू जो भी कैसी भी हो, और इधर यहाँ पर एजुकेशन भी बैरियर नहीं है। अगर किसी कारण से किसी की कोई पढ़ाई नहीं हुई है, इवन इफ दे आर नॉट 10th 12th, लेकिन उनके पास कोई कला है या कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसीलिए भी मतलब हर क्षेत्र से इसमें सब आ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस।
एक्चुअली आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। 20 साल की ये बड़ी जर्नी है। आपने बहुत सारे फॉर श्योर आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए होंगे, तो आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। सबसे पहला तो मेरे जो स्टूडेंट्स अभी एकदम हाइट पे पहुंच गए, सक्सेसफुल हो गए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो विजन है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करना चाहती हूँ, हर लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना चाहती हूँ। अगर मीन्स अभी का मेरा विजन है कि 2026 तक स्किल इंडिया के साथ मिनिमम 1 लाख लेडीज शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो भी ग्रामीण भाग से, मतलब जहाँ सोर्सेस नहीं है वहाँ तक पहुँचना है और उनको अपडेट करना है और उनको नॉलेज देना है। तो ये एक विजन भी हो जाएगा, और जब उनमें ये आती है तो मेरी समझो वो एक अचीवमेंट होगी। और 2023 में मुझे हमारे अग्रवाल कम्युनिटी के तरफ से एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था, और अभी 3 मार्च को महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड फॉर लीडरशिप एंड मेंटोरशिप का मिला है। बहुत खूब, बहुत खूब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ, बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में आना है, तो उन जो पैशनेट लेडीज है जिनको कुछ करके दिखाना है, के बाद बलबूते पे खड़े रहना है, तो उनको आप क्या सजेशंस या क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी कि सक्सेस इज नॉट इजी, और सक्सेस इज नॉट अ स्प्रिंट, मतलब एकदम कोई फास्ट होने वाली कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ अ मैराथन, मतलब वो स्लो चलने वाला है। तो इसीलिए बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड एंड बी पैशनेट। और अगर सक्सेस में कोई बैरियर हो तो वो खुद आप हो, यू आर द बैरियर। तो मतलब सक्सेस आएगा तो भी आपकी वजह से, और अगर जाएगा तो भी आपकी वजह से। तो जो चेंजेस लाने हैं आपको आपके अंदर लाना है, और आपके सक्सेस के लिए आपको खुद खड़े रहना है। अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट योर जर्नी यू कांट सक्सीड। और रतन टाटा जी का एक सेंटेंस था कि टेक अ नो डिसीजन इज अ राइट डिसीजन, टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो मैं उसको फॉलो करती हूँ, और मैं भी सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी निर्णय लिया है उसको सही करने की कोशिश कीजिए। और एक वुमन के पास एक अलग पावर है कि वो सब कुछ कर सकती है। हाँ, और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर या कहाँ पर भी, या जो भी लेडीज़ को किसी भी तरह की कोई भी सहायता चाहिए होगी मुझसे, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ उनकी मदद करने के लिए। यस, सरस्वती टीचर्स एकेडमी का नंबर हम लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और मैम आप यहाँ पर आई और बहुत अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।